आज हम जो है आप सभी जल साथियों को यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है कि अरावली बचाओ। अरावली बचाओ का जो मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो अरावली है ये मुद्दा नहीं है, ये हमारी आत्मा पर आघात है, हमारी माँ के आंचल पर आघात है। क्योंकि अरावली पत्थर नहीं, हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है। माँ अरावली ने हमें जीवन देकर अपने आंचल में पालकर इतना बड़ा किया है। अरावली 2500 करोड़ साल पुरानी हमारी माँ का दायित्व निर्वहन कर रही है। इसमें हमारे पूर्वज खेल कूद कर अपने आप को सिमट चुके हैं और आज हमारा भी जीवन माँ अरावली के हाथों में है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आगे करके रेड कारपेट बिछाकर अपने चुनिंदा व्यापारी साथियों को लाभ पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। क्योंकि माँ अरावली पहाड़ नहीं, मैंने कहा ना, ये पहाड़ नहीं, हमारा गौरव है। हम आखिरी सांस तक माँ अरावली को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो रैली निकाली जा रही है, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। सचिन पायलट जी यहाँ कितने दिन पहुंचेंगे और उनका क्या नेतृत्व रहने वाला है? देखिए, सचिन पायलट साहब हमारे महबूब नेता हैं और हमारे महबूब नेता के नेतृत्व में आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा एकत्रित हुआ है। पायलट साहब के नेतृत्व में मजबूती से युवा आया है और आप देखिएगा कि पायलट साहब के नेतृत्व में माँ अरावली को बचाने के लिए हर वो उस तरीके का विरोध किया जाएगा जिससे सरकार घुटने पे टिकेगी। और मैं बताना चाहूंगा कि पायलट साहब का जब आह्वान हुआ कि वो पदयात्रा निकालने वाले हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी और केंद्र में बैठे हुए मोदी जी, इन दोनों की नींद हराम हो चुकी है। वो जनता को बरगलाने के लिए झूठे बयानबाजी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है माँ अरावली का सच्चा सेवक और युवाओं का चहेता सचिन पायलट माँ अरावली के समर्थन में युवाओं को इकट्ठा करके सरकार को आर पार की चुनौती देने के लिए तैयार हो चुका है। आज सचिन पायलट माँ अरावली को बचाने के लिए एक रैली निकाल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने अरावली सीओ की डीपी चेंज की थी, जिसके बाद मुद्दा बना था कि पायलट जी और गोविंद सिंह डोटासरा अरावली सीओ के मुद्दे में शामिल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डीपी चेंज की। देखिए, सचिन पायलट साहब उस समय बेंगलोर थे या दिल्ली थे, क्योंकि सचिन पायलट साहब AICC के महासचिव भी हैं। उनके पास राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पायलट साहब व्यस्त होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम पायलट साहब के अनुयायी, हम पायलट साहब के सेवक, आपके कैमरे साक्षी हैं कि किस तरीके से पुलिस के साथ लोहा लेने का काम हम लोग कर रहे थे। हम पायलट साहब के नेतृत्व को उनकी मौजूदगी और उनकी गैर मौजूदगी में मजबूती के साथ सड़कों पर आपको दिखाई देने का काम करते रहेंगे। एक मुद्दा ये भी बनता जा रहा है कि जो अरावली का मुद्दा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस के कुछ अलग अलग जो है रैलियां निकाली थी। पहले गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में निकाली गई थी, उसमें पायलट मैंने आपसे कहा कि हर पदाधिकारी की, हर नेता की, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पार्टी के और माँ अरावली को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपके सामने बयान रखता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी बयान होता है मैं रखूं। हर कार्यकर्ता का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी जी से लेकर धरातल पर अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता की एक अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अलग थलग कोई भी नहीं है, मकसद हमारा एक है, माँ अरावली को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना। अब कोई कहाँ लड़ रहा है, कोई कहाँ लड़ रहा है, उद्देश्य सिर्फ एक है, माँ अरावली को बचाना। कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि जो अरावली का जो आदेश कोर्ट ने जारी किया था वो कैंसिल कर दिया गया। मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ये भी बरगलाने का काम कर रही हो, जो केंद्र का नेतृत्व हो सकता है बदलने का काम कर रही हो, लेकिन पायलट साहब के नेतृत्व में ये सच भी साबित होगा, ये जो फरमान है ये निरस्त होगा। और आप अपने कैमरे से ये भी चलाएंगे कि पायलट साहब के नेतृत्व में जो युवा लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनकी जीत हुई है। अरावली के ऊपर जो घात पहुंचाने का काम हो रहा था वो अब नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अरावली जो पर्वत है उसको अभी तक अवैध माइनिंग के रूप में 18% पर्वत को काट दिया गया है। ये और ये भी कहा जा रहा है कि आदेश कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी लागू हुआ था। देखिए, कांग्रेस सरकार के समय ये रिपोर्ट पेश की गई थी। यही तो सोचने वाली बात है कि जब कांग्रेस के राज में कोई रिपोर्ट दी गई थी तो आप उसको निरस्त कर देते हैं। आज ऐसा सुप्रीम कोर्ट को कौन सा फायदा यहाँ पर दिख गया कि उस आदेश को, सेम आदेश को आप लागू कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र नेतृत्व के दबाव में, मैं कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र नेतृत्व के दबाव में आकर इस तरीके की रिपोर्ट को स्वीकार करने का काम कर रही है। तो हमारे साथ देखने वाली बात होगी कि कितना राज्य के साथ मौजूद है सर। से अरावली को लेके जो अरावली का मामला दिन ब दिन गहराता जा रहा है और बात ये है कि एक लाइन का प्रस्ताव है
वो एक लाइन का प्रस्ताव इनको वापस ले लेना चाहिए। कहना चाहिए कि जो हम 100 मीटर तक का प्रपोजल हमने दिया है उसको हम वापस ले रहे हैं। एक लाइन बोल दे तो बात खत्म हो जाए, लेकिन वो बात खत्म कर नहीं रहे और नई नई बातें कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा जी ने बयान दिया है कि है ना डीपी लगाने से कुछ नहीं होता, धरातल पे उतर के काम करके दिखाओ। मेरा सभी से निवेदन है, गहलोत साहब ने लागू किया था क्या? ये लागू कौन कर रहा है? मैं तमाम लोगों से लागू कौन कर रहा है? मंच पे लागू करने वालों से की मंशा क्लियर नहीं है। और मैं भूपेंद्र यादव जी से कहना चाहता हूँ कि आप इतनी सारी बातें कर रहे हो कि हम खनिज पट्टा लागू नहीं करेंगे, खनिज हम देंगे नहीं, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप 100 मीटर का प्रस्ताव वापस ले लीजिए। 100 मीटर का प्रस्ताव वापस हो जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा। उसमें आप जान ही रहे हो बात पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 100 मीटर वाले प्रस्ताव है उसको वापस लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं रफीकान जी। अब देखना होगा कि सरकार और जो हाई कोर्ट है वो इस पे क्या निर्देश निकालते हैं। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोलेटी। मेरे सहयोगी के साथ में सर जयपुर राजस्थान।